बिहार में मटन भोज की चर्चा है तो दुनिया भर के सामरिक हलकों में भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। आकाश को लेकर बातें क्यों की जा रही हैं, यह समझने के लिए आपको ऑपरेशन सिंदूर के इस हीरो से जुड़ी एक बड़ी खबर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। भारतीय सेना ने लद्दाख में आकाश डिफेंस सिस्टम के अपग्रेडेड वर्जन यानी आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है। यह टेस्ट 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया। परीक्षण में टारगेट के लिए 2 तेज रफ्तार से उड़ने वाले ड्रोन्स को चुना गया और आकाश प्राइम के लॉन्चर ने एक ही फायर में दोनों टारगेट को ध्वस्त कर दिया। शायद आपके अंदर सवाल उठ रहा होगा कि लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम के परीक्षण का क्या महत्व है। इस सवाल का जवाब आकाश प्राइम की खासियत में छिपा हुआ है, जो आपको बहुत ही ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए। आकाश प्राइम को खासतौर पर ऊंचे इलाकों में हवाई रक्षा के लिए तैयार किया गया है। दरअसल ऊंचे इलाकों में हवा की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से मिसाइल के लिए अपना फ्लाइट पाथ यानी उड़ने की दिशा को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। मिसाइल की स्थिरता कम होने का प्रभाव उसकी गति और रेंज पर भी पड़ता है। लेकिन आकाश प्राइम के सफल परीक्षण ने यह बता दिया कि ऊंचे इलाकों में भी ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल, लड़ाकू विमान या फिर ड्रोन्स को नष्ट कर सकता है। लद्दाख में आकाश प्राइम के परीक्षण से पहले ओडिशा की चांदीपुर रेंज में आकाश एनजी यानी आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम का भी सफल परीक्षण हो चुका है। आकाश प्राइम ऊंचाई वाले इलाकों में टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, तो आकाश एनजी बहुत नीचे उड़ रहे टारगेट्स को हवा में ही नष्ट कर सकता है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन की क्षमता का गवाह पाकिस्तान भी है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में जब पाकिस्तान की तरफ से काफी नीचे उड़ने वाले सुसाइड ड्रोन्स दागे गए, तो आकाश एनजी जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया था। आकाश की शक्ति और पाकिस्तान की नाकामी के ये सबूत वीडियो की शक्ल में हमने आपको दिखाए भी थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश नाम के इस कवच को पाकिस्तान भेद नहीं पाया था और लद्दाख में आकाश प्राइम का परीक्षण करके चीन को यह संदेश दे दिया गया कि भारत का आकाश पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए भी पूरी तरीके से तैनात और तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन्स को गिराने के बाद आज आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की दुनिया में डिमांड बढ़ी है। अब हम आपको उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आप चाहें तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं। इन देशों में पहला नाम है फिलीपींस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही फिलीपींस ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। फिलीपींस अपने कोस्टल डिफेंस यानी समुद्री किनारों की सुरक्षा के लिए आकाश को खरीदना चाहता है। इससे पहले फिलीपींस भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल की भी 4 बैटरी की डील कर चुका है। फिलीपींस के साथ साथ मिस्र और वियतनाम ने भी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। जिस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, क्या आप उसके निर्माण की लागत जानते हैं? आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के डिजाइन से लेकर उसके विकास में सिर्फ 500 करोड़ रुपए का खर्च आया था। जी हां, सिर्फ 500 करोड़ रुपए में डीआरडीओ ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर दिया जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के इरादों, चीन की मिसाइलों और तुर्की के ड्रोन सबको एक साथ मिट्टी में मिला दिया।